परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। या जाने प्रभु का दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ, आप उसे ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो यहाँ पर न्यायियों की किताब अध्याय 2 और वचन 12, वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिश्त दिलाई। मेरे प्यारो, यह बात है इस्राएलियों का। इस्राएलियों को परमेश्वर कैसे दिक्कत से निकाले थे, जो रात दिन करा रहे थे। मिस्री लोग उनसे बहुत बेगारी में काम करा रहे थे। यहाँ तक कि उनके बच्चे होते थे, जो लड़का होता था मार के मुआ देते थे और लड़की को बचाते थे। ऐसा उनका जीवन था, वो करा रहे थे। तो परमेश्वर ने उन्हें निकाल के लाए हैं और निकाल कर लाए हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, जब आज़ाद हो जाते हैं तब वो लोग पराये देवता की ओर, लिखा है कि आसपास के जो संसारिक लोग काम करते हैं वैसे उन्होंने काम किया, तो परमेश्वर को रिश्त दिलाए। मेरे प्यारो, जब हमें प्रभु यीशु मसीह छुड़ा लिए, इस संसार से छुड़ा लिए, पहले हमारे जीवन में परेशानियां था, हम परेशानी को झेल रहे थे। यीशु मसीह के पास जाते हैं, उन सब से प्रभु छुड़ाते हैं, आज़ाद कर देते हैं और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आसपास के लोगों का क्रियाकलाप देखकर उनके रीति को और उनके देवता को दंडवत करने लगते हैं। तो जब दंडवत करने लगते हैं तो उनके ऊपर परमेश्वर का खुश होगा। मेरे प्यारो, वचन में लिखा है कि तुम उसका अपने ओटों से नाम भी मत लेना, ना उसके पर्वत पर खाना खाना, ऐसा प्रभु बताए हैं। तो क्या हम उसकी उपासना करें? अगर उपासना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें दंड दे सकता है। मेरे प्यारो, जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर क्या करते हैं वो सुने। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे, इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनके चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। देखिए, परमेश्वर जब कोप करता है तो छोड़ देता है, जाओ, और फिर उसके बाद परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। तो परमेश्वर क्या करते हैं, उनको सौंप देते हैं, किनको? लूटने वाले को। लूटने वाले लूटने लगेंगे। आप कहोगे कैसे लूटेंगे? मेरे प्यारो, जब बीमारियां आएगी तब आप लाइन लगाकर वही पैसा डॉक्टर के पास पहुंचाओगे, वही पैसा ओझा सोखा को पहुंचाओगे, जहां नहीं देना चाहिए तुम वहां पहुंचाओगे। और तुम्हारे पास भी लोग आएंगे, कहेंगे हम ऐसे ठीक कर देंगे, ऐसे हम सही कर देंगे। आप उनकी बातों में आकर लुटाओगे, जैसे यह वचन कह रहा है कि लुटाओगे, लूटे जाओगे। मेरे प्यारो, और शत्रु भी तुम्हें हड़काएंगे, क्योंकि अब कोई चरवाहा रहा नहीं। आपके जीवन में कोई चरवाहा नहीं रहा, सब शत्रुएं हैं, सब लूटने वाले हैं और आपको मारकर फाड़ खाएंगे। तो मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर पर ध्यान देना चाहिए। हम यीशु मसीह के शरण में आए हैं। समस्याएं, परेशानियां जीवन में आती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब छोड़कर दुनिया के सांसारिक बातों को सुन ले। जैसे बहुत सी औरतों ने आकर बताती हैं, बहन अरे आप ये पूजा नहीं करते हो, ये तो हम लोग के दादा परदादा करते थे, ये नहीं करोगे तो देवी क्रोध कर लेंगी, देवता कोप जाएंगे और गृह देवता आपको दंड देंगे, यही से परेशानी आएगी, आप इसको उठाइए। ऐसा कह कह कर आपको भरमाएंगे। परंतु प्रभु का वचन कहता है तुम उनकी बातों में नहीं आना।
यदि आप आते हो तो परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं रहा और आप दो चित्ता व्यक्ति हो चुके हो, जो कि फायदा लेने के लिए कभी इधर कभी उधर। तो आप ऐसे ना बने। प्रभु आपको चुने हैं और आपको आजाद के जीवन दिए हैं कि तुम मेरी महिमा करो, मांगो मुझसे, मैं तुझे दूंगा। मेरे प्यारो, हम सब अपने ही गलतियों के कारण अपने ऊपर रोग और बीमारियां लाते हैं। कहीं और से नहीं आती है, वो परमेश्वर ही भेजता है। कहीं न कहीं चूक हो रहा है तो परमेश्वर जो दंड देता है तो हमारी भलाई के लिए देता है कि तुम बेटा इस गलती को छोड़कर दोबारा इसको मत करो। तो जब हम मन फिरा लेते हैं तब हम चंगे भी होते हैं और प्रभु हमसे प्रसन्न होता है, दोगुना दुगुना आशीष भी मिलता है। मेरे प्यारो, हमारा इस्राएल का परमेश्वर शुद्ध मन वालों का परमेश्वर है और वो आपको शुद्ध करने के लिए ही इस संसार में से चुना है ताकि तुम्हें स्वर्ग राज दे। और आप क्या कर रहे हो? इस धरती के तमाम उलझनों में फंस रहे हो जो कि तुम्हारा है ही नहीं, जो कि तुम्हारा इस संसार का कुछ भी नहीं है। सब छोड़कर चले जाओगे। किसके लिए ये सब एकत्र कर रहे हो? किसके लिए तुम सोच रहे हो? ये शरीर के बारे में सोच रहे हो। यह शरीर तो तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा तो बचाओ। मेरे प्यारो, आत्मा रहेगा, तुम्हारा मसीह तुम्हें फिर से शरीर दे देगा। जैसे उसने देखेंगे कलवरी क्रूस पर किसी पर दोष नहीं लगाया, किसी को कुछ भी नहीं कहा, सबको सह लिया और सबको क्षमा किया। तब देखते हैं प्रभु अपने आत्मा को बचा लेते हैं और शरीर को नाश होने के लिए छोड़ देते हैं। जाओ। मेरे प्यारो, संसार शरीर को बचा रही है, आत्मा के बारे में नहीं सोच रही है। यीशु मसीह ने करके दिखाए कि देखो आत्मा को बचा लोगे तो हमारा पिता जो कि आत्मा देता है वह शरीर भी देगा। हालेलुया। जैसे हमारा प्रभु मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसका वही शरीर था, वैसे ही हम सबका भी वही शरीर होगा। तो हम उस सच्चे परमेश्वर के पास है तो हम क्यों जाएं अंधकार की चीज़ों को पूजने? अगर हम पूज रहे हैं तो परमेश्वर को रिस्क दिला रहे हैं और रिस्क दिलाएंगे तो परमेश्वर हमें छोड़ेगा, फिर शैतान हमारे पास आकर हमें लूटेगा, फाड़ेगा, हड़काएगा, हर तरह से हम परेशानियों में डूबेंगे। तो आज की इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्र आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।